भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अब जब परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं तो परमाणुओं की रक्षा कैसे की जाए, ये भी एक चुनौती है, ठीक है। आज हम भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों देशों का नाम लिया जा रहा है। अदरवाइज हम बात करें तो विश्व में ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो परमाणु संपन्न हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अगर कोई देश दुश्मन देश को ख़त्म करना चाहता है तो क्यों ना वो देश उस देश के परमाणु स्टोर पर ही एक बम गिरा दे, तो वो देश स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं किया जा सकता है, इसके पीछे दो रीज़न है, ठीक है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि भारत ने अब तक कौन कौन से परमाणु परीक्षण किए हैं, ठीक है। तो भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर और एक इंदिरा गांधी जी के समय पर। इंदिरा गांधी जी के समय पर किया था स्माइलिंग बुद्धा, एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर किया था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, जब ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब क्या हुआ था 1980 में कि इजराइल था, इजराइल एक पश्चिमी एशिया की कंट्री है, ठीक है, पश्चिम एशिया की कंट्री है। वो उसने क्या किया था कि वो इराक, आप देखोगे तो इजराइल, सीरिया एंड इराक पास पास में ही है, ठीक है। तो इजराइल एक बार ऐसे ही परमाणु परीक्षण कर रहा था और वहीं पर इराक के पास में, और वहीं पर उसके परमाणु रखे हुए थे। तो दुनिया में ये हाहाकार मच गया था कि कहीं इजराइल इराक को ख़त्म ना कर दे, ठीक है, क्योंकि अगर उसने वो कर रहा है, उसे पता नहीं है जाने अनजाने में, अगर उसके बम स्टोर पर बम गिर गया तो वो देश स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तभी क्या हुआ था, विश्व में समझौते होने लगे कि जो जो देश अपने अपने परमाणुओं की रक्षा करना चाहता है वो समझौते करेगा कि जाने अनजाने में ऐसा ना हो जाए, ठीक है। पहला तो ये रीज़न है, ठीक है। दूसरा क्या था कि दूसरा था 1986 में भारत ने ऑपरेशन ब्रेस्टिक चलाया था, ठीक है। उसमें क्या था कि राजस्थान में भारत की जल थल वायु तीनों सेनाओं के 5 लाख सैनिक मिल करके वहाँ पर परीक्षण कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे राजस्थान में, ठीक है। तो इतनी सेना, 5 लाख सैनिक तो वर्ल्ड वॉर में भी इकट्ठे नहीं हुए थे और आज तक यूएन की सेना में भी इतने सैनिक इकट्ठे नहीं हुए थे। जब विश्व को पता चला कि भारत इतनी बड़ी सेना के साथ अभ्यास कर रहा है, पाकिस्तान ने पूरे विश्व में ये हाहाकार मचा दिया कि भारत पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। तो विश्व का दबाव आया कि आप इस सेना को हटाओ, कहीं आप पाकिस्तान को ख़त्म ना करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, 1990 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ कि हम दोनों बता के चलेंगे, मतलब भारत पाकिस्तान बता के चलेंगे कि हमारे परमाणु यहाँ रखे हैं, हमारे परमाणु यहाँ रखे हैं, रिएक्टर यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। तो तब से अभी क्या हुआ है, 1 जनवरी को 31वीं बार बताया है भारत ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने भारत को कि हमारे रिएक्टर यहाँ लगे, हमारे रिएक्टर यहाँ लगे, ताकि गलती से भी क्या हो जाए, गलती से भी कहीं बम ना गिर जाए, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, तो तब समझौते होने लगे थे और 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था कि हम दोनों ये साल में 2 बार अपने अपने कैदियों के बताते हैं कि भारत के कितने कैदी पाकिस्तान की जेल में हैं और पाकिस्तान के कितने कैदी भारत की जेल में हैं, ठीक है। तो 2008 में ये समझौता हुआ था और 1990 में ये समझौता हुआ था कि हम दोनों अपने अपने परमाणु बता के चलेंगे कि हमारे परमाणु यहाँ रखे हुए हैं, हमारे परमाणु यहाँ रखे हुए, ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए, ठीक है। अब हम देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या विवाद है, ठीक है। पहला है सर्प क्रीक का विवाद, दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर का विवाद, तीसरा है सिंधु जल समझौता जिसमें 6 नदियां आती हैं, ठीक है। ज़्यादातर पानी है वो पाकिस्तान का लेता है उसका, सीजीआई, ठीक है, चिनाब झेलम सतलज का, फिर भी उसका यही रहता है कि उसके पास पानी की किल्लत रहती है, ठीक है, और ज़्यादा पानी लेने की चाह रखता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल हो गया, ठीक है। और इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सारे विवाद हैं। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, एलओसी हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सारे विवाद हैं। और अभी भारत ने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। और यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया है, क्या आपको पता है, ये राज्य ही क्यों नहीं रहने दिया जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। तो इसका कारण है कि अगर भारत राज्य बनाता तो राज्य सरकार वहाँ पर अपने कानून बना लेती, ठीक है। अगर उसे यूटी बनाया है यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया है तो वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल या उपराज्यपाल जाएगा वहाँ पर, तो उसका कंट्रोल, उस यूटी का कंट्रोल केंद्र के हाथ में रहेगा, ठीक है। अगर पाकिस्तान के पास तो ये है ही, अगर पाकिस्तान का कभी आक्रमण होता है जम्मू कश्मीर में, या फिर घुसपैठिया आ जाते हैं या फिर आक्रमणकारी आ जाते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं,
तो जो राज्यपाल होगा वो तुरंत केंद्र को खबर करेगा, ठीक है। आप देखते हैं कि कभी कभी क्या है कि विपक्ष की सरकार बन जाती है, मैं ये नहीं कह रही कि एनडीए की या यूपीए की या किसी की बन जाती है, तो वो अपने अहम में या फिर जल्दी से नहीं बताएं केंद्र सरकार को, इतनी देर में दुश्मन देश अटैक कर जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसे यूटी बनाया गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को, ठीक है। थैंक यू।